दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, किस दिशा में मार्केट जाएगा। हर ट्रेडर यही चाहता है कि वह सही समय पर एंट्री ले और सही समय पर एग्जिट करे। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ चार्ट देखकर यह काम आसान नहीं होता। अब सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट में कितने लोग खेल में उतरे हैं, किस लेवल पर बड़े खिलाड़ी खरीद रहे हैं और कहां से बिकवाली का दबाव आ रहा है, तो आपके फैसले कितने मजबूत हो जाएंगे। यही राज छुपा है वॉल्यूम के अंदर। मार्क डगलस ने अपनी मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन में लिखा है, मार्केट सर्टेनिटी पर नहीं चलता, ये प्रोबेबिलिटी पर चलता है। और प्रोबेबिलिटी को मजबूत करने का सबसे पावरफुल टूल वॉल्यूम। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स वॉल्यूम को सिर्फ एक नंबर समझकर अनदेखा कर देते हैं। वो प्राइस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि प्राइस सिर्फ बाहर का चेहरा है और वॉल्यूम उसका असली दिल। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं तो समझ पाएंगे कि वॉल्यूम कैसे काम करता है, प्राइस से इसका क्या रिश्ता है और इसे सही तरीके से देखकर आप कैसे फेल ब्रेकआउट से बच सकते हैं और सही मौके पर मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले प्राइस का ही ख्याल आता है। हर कोई यही देखना चाहता है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये प्राइस मूवमेंट आखिर होता क्यों है? ये ऊपर नीचे जाने की ताकत कहां से आती है? असल में प्राइस अकेला कुछ नहीं करता, इसके पीछे जो असली ताकत है वही है वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर आसान भाषा में समझें तो ये मार्केट की भागीदारी को दिखाता है। किसी खास समय में कितने लोगों ने खरीदा और कितनों ने बेचा, उसकी गिनती ही वॉल्यूम है। अब ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ट्रेडिंग के असली खेल में यही वॉल्यूम आपकी सबसे बड़ी कुंजी है। मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक एक दिन में 2500 करोड़ तक चला गया। अगर आप सिर्फ प्राइस देखेंगे तो लगेगा कि अच्छा मूव आया है, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों का वॉल्यूम बहुत कम था तो ये मूव असली नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइस ऊपर तो गया लेकिन उसमें भागीदारी कम थी। ये वैसा ही है जैसे किसी क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा हो लेकिन पूरी टीम चुप है। क्या आप मानेंगे कि पूरी टीम खेल जीतने में लगी है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा तो वो मूव टिकाऊ नहीं होगा। मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में कहते हैं, मार्केट सर्टेनिटी में नहीं चलता, ये प्रोबेबिलिटी में चलता है। और ये प्रोबेबिलिटी मजबूत तभी होती है जब आपके पास वॉल्यूम का कॉन्फर्मेशन हो। प्राइस अकेले आपको एक कहानी सुनाता है, लेकिन वॉल्यूम उस कहानी की सच्चाई दिखाता है। सोचिए, जब किसी लेवल पर हजारों लाखों लोग ट्रेड कर रहे हों तो क्या वो लेवल महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा? वहीं पर असली लड़ाई होती है, वहीं पर मार्केट की साइकोलॉजी साफ दिखाई देती है। और यही साइकोलॉजी असली गेम चेंजर है। जब ट्रेडर्स का डर बढ़ता है तो अचानक वॉल्यूम बहुत हाई हो जाता है। जब लालच हावी होता है तो बाइंग वॉल्यूम तेजी से ऊपर जाता है। इसलिए वॉल्यूम को समझना सिर्फ टेक्निकल चीज नहीं है, ये मार्केट के माइंडसेट को पढ़ने जैसा है। एक और बात ध्यान देने लायक है, अक्सर नए ट्रेडर्स सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर फैसले लेते हैं। उन्हें लगता है कि ग्रीन कैंडल बनी तो मार्केट ऊपर जाएगा, रेड कैंडल बनी तो नीचे। लेकिन सच्चाई ये है कि कैंडल तब तक अधूरी है जब तक आप उसके पीछे छिपे वॉल्यूम को नहीं देखते। कैंडल सिर्फ प्राइस का चेहरा दिखाती है, लेकिन वॉल्यूम उसकी आत्मा दिखाता है। तो जब भी आप चार्ट पर देखें कि प्राइस तेजी से बढ़ रहा है, तुरंत ये मत मान लीजिए कि रैली शुरू हो गई। पहले ये चेक कीजिए, क्या उस रैली को ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिल रहा है? क्या वॉल्यूम नॉर्मल से ज्यादा है? अगर हाँ, तो समझिए कि मूव के पीछे असली ताकत है। और अगर वॉल्यूम कमजोर है तो ये मूव सिर्फ एक छलावा भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्राइस और वॉल्यूम का रिश्ता असल में क्या कहता है। क्योंकि अकेले वॉल्यूम को समझना काफी नहीं और अकेले प्राइस को देखना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं। असली तस्वीर तभी साफ होती है जब दोनों को साथ में देखा जाए। मान लीजिए आप किसी स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं और वो लगातार ऊपर जा रहा है। पहली नजर में लगेगा कि ये तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, लेकिन ठहरिए, अगर इस पूरे मूव में वॉल्यूम कमजोर है तो ये रैली सिर्फ ऊपर की चमक है। ठीक वैसे ही जैसे बिना ईंधन का इंजन चल रहा हो, थोड़ी देर में रुक जाएगा। दूसरी ओर अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ ही वॉल्यूम भी नॉर्मल से ज्यादा है तो ये बताता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट सचमुच उस मूव पर भरोसा कर रहे हैं। यही असली कॉन्फर्मेशन है। यानी प्राइस और वॉल्यूम का रिश्ता हमें यह बताता है कि ट्रेंड की ताकत कितनी है। जब दोनों साथ में चलते हैं तभी हमें उस ट्रेंड पर विश्वास करना चाहिए, और जब दोनों अलग अलग दिशा में हों तो सावधान रहना जरूरी है। मार्क डगलस ने कहा है, मार्केट कभी भी सर्टेनिटी नहीं देता, के साथ नहीं चलता। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है।
अब ये प्रोबेबिलिटी मजबूत कब होती है? जब प्राइस का मूवमेंट वॉल्यूम के सपोर्ट से बैक हो। तभी हमें यकीन होता है कि मार्केट सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा, बल्कि उस दिशा में असली ताकत मौजूद है। देखिए, अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स डर के मारे बाहर भाग रहे हैं। ये पैनिक सेलिंग की निशानी है और अक्सर मार्केट में बड़े क्रैश का संकेत देता है। लेकिन अगर प्राइस धीरे धीरे गिर रहा है और वॉल्यूम कम है, तो ये सिर्फ टेम्परेरी करेक्शन हो सकता है। इसलिए वॉल्यूम आपको ये समझने में मदद करता है कि किसी मूवमेंट के पीछे भावना, इमोशन कितनी गहरी है। ठीक इसी तरह जब मार्केट ऊपर जा रहा हो और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा हो, तो ये बताता है कि बायर्स का भरोसा मजबूत है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चढ़ रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है, तो ये कमजोरी का इशारा है। ऐसे हालात में छोटे छोटे ट्रेडर्स तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। यहां पर सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि वॉल्यूम हमें सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं देता, बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी को खोलकर रख देता है। प्राइस एंड वॉल्यूम का हर मेलजोल हमें यह सिखाता है कि भीड़ किस तरफ जा रही है और बड़े प्लेयर्स किस लेवल पर कदम उठा रहे हैं। और जब आप इस मनोविज्ञान को समझ लेते हैं, तभी आप ट्रेडिंग में जोन में पहुंचते हैं। जैसा कि मार्क डगलस बार बार कहते हैं, तो अगली बार जब आप चार्ट देखें, सिर्फ कैंडल का रंग मत देखिए, ये जरूर पूछिए, इस कैंडल के पीछे कितनी ताकत है? क्या ये कैंडल अकेली खड़ी है या उसके पीछे हजारों लाखों पार्टिसिपेंट्स खड़े हैं? यही असली फर्क पैदा करता है। दोस्तों, जब हम प्राइस एंड वॉल्यूम के रिश्ते को समझ चुके हैं, तो अब अगला सवाल यही बनता है, ये दोनों मिलकर मार्केट के अहम लेवल्स कैसे दिखाते हैं? और यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अक्सर लोग बहुत हल्के में लेते हैं। कोई भी चार्ट खोलते ही दो लाइनें खींच देते हैं और सोचते हैं ये लेवल टूटेगा या टिकेगा। लेकिन असलियत इतनी आसान नहीं है। असली सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही होते हैं जहां पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की भीड़ जमा होती है, और ये भीड़ हमें साफ साफ वॉल्यूम में दिखाई देती है। मान लीजिए कोई स्टॉक 200 पर बार बार गिरकर संभल रहा है। चार्ट पर आपको लगेगा कि ये सपोर्ट है, लेकिन जब आप वॉल्यूम देखते हैं और पाते हैं कि हर बार 200 के आसपास बहुत ज्यादा बाइंग वॉल्यूम आ रहा है, तो ये इस बात का सबूत है कि बड़े प्लेयर्स उस लेवल पर खरीदारी कर रहे हैं। यानी ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि यहां पर मार्केट की असली लड़ाई चल रही है। यही चीज उस सपोर्ट को मजबूत बनाती है। उसी तरह जब कोई स्टॉक बार बार 250 पर जाकर रुक जाता है और वहां हैवी सेलिंग वॉल्यूम दिखता है, तो ये लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है, क्योंकि वहां सेलर्स हावी हो जाते हैं और बायर्स को धक्का देकर पीछे कर देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट अनसर्टेनिटी से भरा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रोबेबिलिटी को अपने पक्ष में करें, और वॉल्यूम हमें वही प्रोबेबिलिटी देता है। जब आप देखते हैं कि किसी लेवल पर वॉल्यूम ज्यादा है, तो यह संभावना बढ़ जाती है कि वहां मार्केट रुककर सोच विचार करेगा। यह लेवल सिर्फ चार्ट पर बनी लाइन नहीं रहती, बल्कि मार्केट साइकोलॉजी का असली आईना बन जाती है। यहां पर एक और दिलचस्प बात समझने लायक है। जब कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बार बार टेस्ट हो और हर बार वॉल्यूम घटता जाए, तो इसका मतलब है कि बायर्स की ताकत कम हो रही है, और एक समय ऐसा आएगा जब सेलर्स हावी होकर उस लेवल को तोड़ देंगे। वहीं अगर रेजिस्टेंस पर हर बार टेस्ट के साथ वॉल्यूम घटता है, तो यह संकेत है कि सेलर्स कमजोर हो रहे हैं और एक दिन बायर्स उस रेजिस्टेंस को तोड़ देंगे। इसलिए वॉल्यूम आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां है, बल्कि यह भी बताता है कि उन लेवल्स की ताकत कितनी है और आगे वहां क्या हो सकता है। यही गहराई ज्यादातर ट्रेडर्स मिस कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्राइस एक्शन देखते हैं, लेकिन वॉल्यूम को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी लेवल को देखेंगे, ये जरूर जानिए कि वहां वॉल्यूम कैसा है। अगर वॉल्यूम वहां बहुत ज्यादा है, तो समझिए कि ये लेवल सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक बैटलफील्ड है जहां मार्केट की साइकोलॉजी साफ दिखाई देती है। और अगर वॉल्यूम वहां कमजोर है, तो ये लेवल ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। दोस्तों, जब हमने ये समझ लिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ चार्ट पर खींची हुई लाइनें नहीं, बल्कि मार्केट की असली जंग का मैदान होते हैं, तो अब अगली बड़ी चीज सामने आती है, ब्रेकआउट। यही वो पल है जब मार्केट ये तय करता है कि अब अगली दिशा क्या होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। ज्यादातर बार ये सिर्फ एक झांसा होता है, जिसे हम फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं, और यहीं पर वॉल्यूम हमारी आंखें खोल देता है। सोचिए, कोई स्टॉक बार बार 250 पर रुक रहा था और आखिरकार एक दिन वो 255 से ऊपर निकल गया। पहली नजर में ये आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लगेगा, लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस ब्रेकआउट के पीछे भीड़ खड़ी है? क्या इस बार बायर्स सिर्फ चार्ट पर नहीं, बल्कि वॉल्यूम में भी दिखाई दे रहे हैं? अगर हाँ, तो ये ब्रेकआउट असली है। अगर नहीं,
तो ये कुछ ही समय में फेल हो जाएगा। असल ब्रेकआउट की पहचान यही है कि उसमें वॉल्यूम अपने नॉर्मल से कई गुना ज्यादा हो। यह हमें बताता है कि बड़े प्लेयर्स अब मैदान में उतर चुके हैं और मार्केट को एक नई दिशा देने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर ब्रेकआउट लो वॉल्यूम में होता है तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ छोटे प्लेयर्स का खेल है और बड़ी मछलियां अभी भी बाहर हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन है, लेकिन आप अपने फेवर में प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और ब्रेकआउट वही जगह है जहां यह प्रोबेबिलिटी वॉल्यूम के जरिए साफ हो जाती है। प्राइस अकेला छलावा हो सकता है, लेकिन जब प्राइस और वॉल्यूम दोनों मिलकर ब्रेकआउट दिखाते हैं तो ये आपके लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। यहां एक और दिलचस्प पहलू है। कभी कभी मार्केट जानबूझकर फॉल्स ब्रेकआउट करता है। पहले रेजिस्टेंस तोड़ता है, छोटे ट्रेडर्स को फंसाता है और फिर अचानक नीचे गिर जाता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर नए ट्रेडर्स नुकसान झेलते हैं। लेकिन अगर आप वॉल्यूम पर ध्यान देंगे तो अक्सर ये ट्रैप पहले ही पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट में वॉल्यूम बहुत कमजोर होता है, जबकि असली ब्रेकआउट में वॉल्यूम विस्फोट की तरह बढ़ जाता है। तो हमेशा ये याद रखिए, ब्रेकआउट को पहचानने के लिए सिर्फ कैंडल देखना काफी नहीं है। कैंडल तो हर दिन बनती बिगड़ती है, लेकिन असली ताकत वॉल्यूम में छिपी होती है। अगर वॉल्यूम कंफर्म करता है तभी उस ब्रेकआउट पर भरोसा कीजिए, और यही फर्क एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में होता है। आम ट्रेडर सिर्फ प्राइस को देखता है और ट्रैप में फंस जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर वॉल्यूम पढ़ता है और मार्केट की असली नीयत समझ लेता है। यही चीज आपको भी सीखनी है, क्योंकि मार्क डगलस यही कहते हैं कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग से कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब जब हमने ब्रेकआउट और वॉल्यूम के रिश्ते को अच्छे से समझ लिया है, तो अगला कदम यही है कि हम वॉल्यूम को और आसान तरीके से पढ़ने के लिए टूल्स और इंडिकेटर्स को समझें, क्योंकि सिर्फ नेकेड वॉल्यूम बार्स देखकर हर बार सही कंक्लूजन निकालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मार्केट में कई वॉल्यूम इंडिकेटर्स हैं जो हमें प्राइस के साथ मिलकर मार्केट की सच्चाई बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम या ओबीवी की। ये इंडिकेटर इतना पावरफुल है कि ये प्राइस और वॉल्यूम के बीच का कनेक्शन दिखाता है। ओबीवी हमें बताता है कि क्या बड़े प्लेयर्स लगातार खरीद रहे हैं या बेच। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस साइडवेज मूव कर रहा है लेकिन ओबीवी लगातार ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं और अगले स्ट्रॉन्ग मूव की संभावना है। सिर्फ इसी तरह प्राइस बढ़ रहा है लेकिन ओबीवी नीचे जा रहा है, तो ये वीकनेस का संकेत है। फिर आता है वॉल्यूम मूविंग एवरेज, जो हमें नॉर्मल वॉल्यूम और अनयूजुअल स्पाइक्स को कंपेयर करने में मदद करता है। मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि अचानक कोई बड़ी खबर या इन्वेस्टर एक्टिविटी के कारण वॉल्यूम एक्सप्लोड करता है। अगर आप इसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आप समय रहते सही एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। बिना इस इंडिकेटर के हम अक्सर स्मॉल स्पाइक्स में भी फंस जाते हैं और ये ट्रैप बन जाता है। एक और बहुत यूजफुल टूल है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस या वीवीएपी। ये बताता है कि बड़े प्लेयर्स ने एवरेज प्राइस पर कितना ट्रेड किया है। ये इंडिकेटर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए खासा हेल्पफुल है, क्योंकि ये बताता है कि मार्केट अब किस दिशा में स्टेबल है और कहां से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल रहा है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे, ट्रेडिंग नॉट अबाउट बीइंग राइट ऑन एल टाइम, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर एंड इंक्रीजिंग योर प्रोबेबिलिटी। और यही वॉल्यूम इंडिकेटर्स करते हैं। ये हमें सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाते, बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी समझने में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये इंडिकेटर्स अकेले सब कुछ नहीं बताएंगे। आपको हमेशा प्राइस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट सेंटीमेंट के साथ मिलाकर इंटरप्रेट करना होगा। उदाहरण के लिए, ओबीवी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का संकेत है। लेकिन अगर ओबीवी फ्लैट है या गिर रहा है, तो प्राइस बढ़ने के बावजूद मूव वीक है और जल्दी रिवर्स हो सकता है। यानी दोस्तों, वॉल्यूम इंडिकेटर्स का सही इस्तेमाल करके हम खुद को मार्केट के ट्रैप से बचा सकते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में बैठ सकते हैं। ये वही अंतर है जो एक एमेच्योर एंड प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच होता है। एमेच्योर सिर्फ प्राइस देखता है और गेस वर्क करता है, जबकि प्रोफेशनल प्राइस और वॉल्यूम इंडिकेटर्स को समझकर इन्फॉर्म डिसीजन लेता है। दोस्तों, अब जब हमने प्राइस, वॉल्यूम और उनके इंडिकेटर्स को समझ लिया है, तो अगला कदम यही है कि हम वॉल्यूम को मार्केट की साइकोलॉजी के नजरिए से देखें, क्योंकि हर प्राइस मूवमेंट के पीछे सिर्फ नंबर्स नहीं होते, बल्कि ट्रेडर्स का डर, फिर और लालच, ग्रीड छुपा होता है। वॉल्यूम हमें इस इमोशन को पढ़ने की एबिलिटी देता है। मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही प्राइस लेवल पर बार बार मूवमेंट होता है। अगर वहां वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ट्रेडर्स एक्टिव हैं
और भावनाएं तेज हैं। जब प्राइस तेजी से ऊपर जाता है और वॉल्यूम स्पाइक करता है तो ये सिग्नल है कि बायर्स कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। ठीक उसी तरह प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये दिखाता है कि सेलर्स में पैनिक है। मार्क डगलस कहते थे, दी मार्केट इज न्यूट्रल एंड प्राइस क्रिएट्स फियर एंड ग्रीड। अंडरस्टैंडिंग दिस इज की टू बीइंग इन द जोन, यानी मार्केट हमेशा न्यूट्रल रहता है लेकिन ट्रेडर्स की साइकोलॉजी उसे प्रभावित करती है और वॉल्यूम वो इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि फियर और ग्रीड कहां एक्टिव है। सोचिए, अगर कोई स्टॉक लंबे समय तक साइडवेज चल रहा है लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। यह सिग्नल देता है कि जल्द ही एक बड़ा मूव आने वाला है। वहीं अगर प्राइस ऊपर है और वॉल्यूम घट रहा है तो यह दिखाता है कि बायर्स धीरे धीरे वीक हो रहे हैं और एक करेक्शन संभव है। वॉल्यूम की इस साइकोलॉजी को पढ़कर आप मार्केट ट्रैप से बच सकते हैं। अक्सर एमेच्योर ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस ट्रेंड्स को देखते हैं और फियर या ग्रीड में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप वॉल्यूम के जरिए इमोशन को समझते हैं तो आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। यही अंतर है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और बाकी ट्रेडर्स में। मार्क डगलस हमेशा कहते थे, प्रोबेबिलिटी इज द की, नॉट सर्टेनिटी। अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकोलॉजी इंक्रीजेस योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यानी सर्टेनिटी का सपना मत देखिए, प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में लीजिए। वॉल्यूम साइकोलॉजी को पढ़ने का तरीका यही है, प्राइस के साथ देखिए, लेवल्स के साथ मिलाइए और ध्यान रखिए कि इमोशन कहां एक्टिव है। यही जानकारी आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स देती है और नुकसान के चांसेस कम कर देती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी स्टॉक का चार्ट देखें, सिर्फ कैंडल या ट्रेंड मत देखिए, ये जरूर पूछिए इस प्राइस मूवमेंट के पीछे कौन से इमोशंस एक्टिव हैं और वॉल्यूम हमें ये बात साफ दिखा रहा है। इससे आप सिर्फ प्राइस की कहानी नहीं बल्कि मार्केट के प्लेयर्स की कहानी भी पढ़ पाएंगे। दोस्तों, अब जब हमने प्राइस, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट्स, इंडिकेटर्स और मार्केट साइकोलॉजी सब कुछ विस्तार से समझ लिया है तो अब समय है इसे प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में अप्लाई करने का, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज तब तक इनकम्प्लीट रहती है जब तक हम इसे रियल मार्केट में इस्तेमाल नहीं करते। जब आप मार्केट में कोई ट्रेड लेने बैठते हैं तो सबसे पहला काम है वॉल्यूम को देखना। प्राइस सिर्फ कहानी का सरफेस है लेकिन वॉल्यूम वो प्रूफ है जो बताता है कि स्टोरी सच है या इल्यूजन। अगर आप एंट्री लेते हैं तो हमेशा देखिए कि उस लेवल पर वॉल्यूम नॉर्मल से ऊपर है या नहीं। यह कंफर्म करता है कि बड़ी भीड़ उसी डायरेक्शन में एक्टिव है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना भी उतना ही जरूरी है। लेवल सिर्फ लाइन नहीं होती बल्कि मार्केट की जंग होती है। जब आप सपोर्ट पर बाय करते हैं या रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं तो वॉल्यूम आपको सिग्नल देता है कि बड़े प्लेयर्स उस ट्रेड के साथ हैं या नहीं। बिना वॉल्यूम के आप सिर्फ गेस वर्क कर रहे होते हैं। ब्रेकआउट्स में वॉल्यूम का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फेक ब्रेकआउट्स में वॉल्यूम वीक रहता है और प्राइस कुछ ही समय में रिवर्स हो जाता है। रियल ब्रेकआउट्स में वॉल्यूम एक्सप्लोड करता है और ट्रेंड सस्टेन होता है। यही वो जगह है जहां मार्क डगलस का प्रिंसिपल काम आता है, प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी इज व्हाट मेक्स सक्सेसफुल ट्रेडर। वॉल्यूम आपके प्रोबेबिलिटी को बूस्ट करता है और अनसर्टेनिटी में डिसीजन लेने में मदद करता है। वॉल्यूम इंडिकेटर्स जैसे ओबीवी, वीडब्ल्यूएपी और वॉल्यूम मूविंग एवरेज आपकी इनसाइट को और मजबूत बनाते हैं। इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन से प्राइस मूव्स बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है और कौन से सिर्फ इल्यूजन है। ये जानकारी आपको इमोशनल ट्रैप से बचाती है और डिसिप्लिन ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। मार्केट साइकोलॉजी को समझना यानी फियर और ग्रीड को वॉल्यूम में पढ़ना फाइनल एज देता है। जब आप देख सकते हैं कि बायर्स कॉन्फिडेंट हैं या सेलर्स पैनिक कर रहे हैं तो आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले सकते हैं और अननेसेसरी लॉस से बच सकते हैं। मार्क डगलस के अनुसार दैट मार्केट डजंट चीट यू, योर परसेप्शन एंड डिसिप्लिन डिटरमाइन सक्सेस। यानी मार्केट हमेशा न्यूट्रल है लेकिन सही ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन अप्रोच से आप खुद को जीतने वाली साइड में रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर रियल ट्रेड्स में इस्तेमाल करेंगे तो आप सिर्फ एक औसत ट्रेडर नहीं रहेंगे बल्कि एक स्मार्ट प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। वॉल्यूम आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा और मार्केट की हर चाल को पढ़ने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आज हमने वॉल्यूम की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर किया। प्राइस से इसका रिश्ता, सपोर्ट रेजिस्टेंस में इसका रोल, ब्रेकआउट्स को कंफर्म करने का तरीका, इंडिकेटर्स की पावर और सबसे ऊपर मार्केट साइकोलॉजी को पढ़ने का सीक्रेट। याद रखिए, मार्क डगलस की तरह ट्रेडिंग सर्टेनिटी का गेम नहीं, प्रोबेबिलिटी का है
वॉल्यूम आपकी वो कुंजी है जो प्रोबेबिलिटी को 80% तक बूस्ट कर सकती है। अब एक्शन का समय है। अगली ट्रेड से पहले चार्ट पर वॉल्यूम चेक कीजिए, इमोशंस को पढ़िए और डिसिप्लिन्ड रहिए। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट वॉल्यूम टिप क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग और हमेशा स्मार्ट रहिए।